नमस्कार। उसे क्या कहा जाए, अभी जो कुछ मैं चर्चाएं कर रही हूँ वह माता एवं बहनों के पक्ष में बातें जाएगी। और एक रोग है, वह रोग हालांकि नगण्य रोग है, लेकिन अति हो जाता है तो दुखदाई हो जाता है। वह है क्या? तो एक नेतैन है, महिला नेतैन, नाम तो नहीं लेना चाहिए। वो हमसे एक दिन चर्चा की कि लकड़िया की दवाई क्या होती है। देहाती महिला थी, पढ़ी लिखी कम थी, लिकोड़िया को लकड़िया बोली, हंसी भी आई। और वहाँ दो चार और महिलाएं आ गई। एक महिला और प्रश्न रखी कि हमें भी भयंकर लिकोड़िया का शिकायत है, बातचीत किए हुए हैं डॉक्टर से, जाएंगे बेगूसराय, ऑपरेशन करेंगे। शायद इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, लिकोड़िया एक बीमारी है, ठीक है, लेकिन वह ऑपरेशन किस चीज़ का होता है? यूट्रस का होता है। जब उसमें डिफिकल्ट आ जाता है, कैंसरस हो जाता है सूजन के बाद, तो वहाँ पर डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करके निकाल देना जरूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले हर प्रकार की समस्या होम्योपैथ में उसका उपलब्ध है, चाहे वह कुंजारी हो, चाहे सूजन हो, चाहे ट्यूमर हो, हर प्रकार का दवाई आपके होम्योपैथ में उपलब्ध है। लेकिन लिकोड़िया बच्चादानी से भिन्न बीमारी है, अलग बीमारी है। इस बात को महीनी गांव की महिलाएं नहीं समझती है। क्या वह है? एक तो सबसे पहले आप मान के चलिए, यूट्रस जिसको गर्भाशय बोलते हैं, वह गर्भाशय आपको 12 साल से कम के बच्चियों को वो जो भेजाना का वाल्व है, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी वाल्व जो है, उसके 1-1.5 इंची ऊपर होता है। लेकिन जैसे जैसे 12-13 साल की उम्र में आती है, उसका मंथली चालू होता है, तो फिर वह आधा इंची ऊपर खिसक जाता है। जो युवती होती है, जब शादी ब्याह हो जाता है, तो जैसे वह सेक्स करती है, तो पेनिस का जो आकार होता है उतना वह बच्चादानी जगह छोड़ के ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो अगर मान लीजिए 5 इंची या 6 इंची जो यूट्रस ऊपर की ओर खिसक गया, और वहाँ से प्राइमरी वॉल्व तक आने में दूरी लगभग 5 इंच की हो जाती है। तो इस 5 इंच को क्या कहिएगा? इसको कैविटी कहिए, वेजाइनल कैविटी। और प्रकृति ने आपके लिए एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि इसको मॉइस्ट रखने के लिए उसमें भी एक हार्मोन सीक्रेट होता है। कैसा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो एक पश्चिमी वैज्ञानिक, उनका नाम था डोडरलिन, और वेजाइनल कैविटी के वाल्स में एक लैक्टोबैसिलाई नाम का द्रव होता है। उसी वाल में एपिथेलियम सेल्स भी होता है। तो वो लैक्टोबैसिलाई प्लस एपिथेलियम सेल्स दोनों मिल करके 2 हार्मोन्स सीक्रेट करता है। वो एक का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे नाम का है लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों मिल करके एक ऐसा हार्मोन्स तैयार करता है कि बाह्य पैथोजन को आने से वह रोकता है और कैविटी सुरक्षित रहती है। क्या? तो हर दरवाजे से बाह्य आक्रमण होता है, वायु आती है। आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, शायद नहीं सुने होंगे। कुछ लिकोड़िया की पेशेंट महिलाएं हमसे बोली है कि मेरे अंग में आवाज़ होता है, पट 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 का आवाज़ होता है। तो ये तो है गैस का आवाज़ जो आंत में होता है, लेकिन वेजाइनल कैविटी में, वेजाइनल कैविटी नहीं, बच्चादानी में भी आवाज़ होता है। ये आवाज़ क्या होता है? इसमें भी गैस पास हो जाता है। बहुत अच्छी साधारण सी दवाई है, 3 रुपये की दवाई है इस आवाज़ को बंद करने के लिए। इसका नाम ब्रोमियम है। बस ब्रोमियम खिलाइए, वहाँ से जो पटपट की आवाज़ आती है वो बंद हो जाता है। इसकी दवाई आगे मैं दिया हुआ हूँ, या फिर जब भी पड़ेगी मैं बना दूँगा। लेकिन ये मैं कारण बता रहा हूँ कि ये बीमारी क्यों। तो उस कैविटी को मॉइस्ट रखने के लिए, पैथोजन को रोकने के लिए लैक्टोबैसिलाई और एपिथेलियम सेल्स दोनों मिलकर ये हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। लेकिन वेजाइनल कैविटी का पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन,
आपको नमक, पानी, धूल, मिट्टी, घास फूस, ब्रह्मांड, सूरज, चांद, जो कुछ भी आप सुने होंगे उसका एक मापक है, पोटेंसी है उसका, जिसको आप चेक करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, कुछ भी जांच पड़ताल करवाएंगे तो उसमें आएगा सब एक अंक आएगा पीएच मान, पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू को आज तक में इस दुनिया में नापा है 14 पॉइंट में, और 14 के बीच में होता है 7। तो 7 के नीचे इसको अम्लीय कहा गया है, एसिडिक, और 7 के आगे इसको बेसिक कहा गया है, क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय, अम्ल बढ़ता है, क्षार में बदलता है तो आपको धुआं, डकार, गैस्ट्रिक की बीमारी होती है। तो वह वही नहीं, दूध में, पानी में, नमक में, यूरिन में, हर कुछ का एक पीएच मान होता है। तो वेजाइनल कैविटी के हार्मोन्स का पीएच मान 7 के नीचे होता है, 4 और 5 के आसपास होता है। अच्छा ठीक है, तो ये तो एसिडिक हुआ। बेसिक क्षारीय, जैसे मान के चलिए साबुन क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 8 के आगे होता है, 8 से लेकर 11 तक होता है। जैसा साबुन, जैसा क्षार, वैसा उसका पीएच मान। अब नई नवेली महिलाएं क्या करती है, तो वेजाइनल एरिया को साफ और सुरक्षित रखने के लिए साबुन का यथासंभव प्रयोग करती है। स्वस्थ महिला भी अगर 4 दिन साबुन का प्रयोग वेजाइनल एरिया में कर ले तो लिकोरिया चालू हो जाएगा। लेकिन ये भी होता है 2 प्रकार का, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो नॉर्मल लिकोरिया मेंस से पहले कुछ होता है तो वहाँ कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन एबनॉर्मल हो जाता है तो चलते फिरते, सोते जगते कभी भी उससे द्रव सिक्रेट होता रहता है, यह एक बीमारी हो जाती है। अच्छा, दवाई इसका नहीं एक्सप्लेन करूँगा, दवाई शायद मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लिकोरिया के फेज में। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारी माताएं कम से कम सब कुछ ठीक ठाक है।